हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होंगे बढ़िया, मस्त, दुरुस्त। तो अब हम लोग देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आगे वाला टॉपिक, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है। जैसे चीनी है और चीनी को हम लोग पानी में मिलाएं, ठीक। तो चीनी को पानी में मिलाने से बनता है शरबत। अब ये शरबत क्या है? सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या था? चीनी। और सॉल्वेंट क्या था? पानी। तो ये चीज़ समझो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। और तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम दो इस पे बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो हम दो इस पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो टेम्परेचर पे जो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब डिपेंड नहीं करेगा, तो उसमें पहला होगा परसेंटेज W/W या परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं और परसेंटेज बाई वेट, ठीक। अब इसमें दूसरा जो आएगा वो होगा हमारा मोल फ्रैक्शन, और इसके बाद तीसरा जो होगा हमारा वो होगा मोलैलिटी। बस। अब आ जाते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर पे जो डिपेंड करेगा उसमें पहला होगा परसेंटेज W/V, वेट बाई वॉल्यूम, और इसको हम लोग लिख सकते हैं और परसेंटेज बाई वॉल्यूम। इसके बाद दूसरा आएगा नॉर्मेलिटी और तीसरा आएगा मोलैरिटी। एक और होता है इसमें परसेंटेज V/V, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ये भी देख लेंगे हम लोग, समझ लेंगे। वैसे हमें कोर्स में है नहीं जहाँ तक, लेकिन देख लेंगे, समझ लेंगे। चलो ठीक। तो ये थी, अभी हम इनको सबको एक एक करके बताएंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक। उसके पहले हम लोग ये समझ लें कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। भाई सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, मोर इन अमाउंट। अब ऐसा नहीं है कि किलो के हिसाब से या ग्राम में, तुम देखो ना, मोल में। केमिस्ट्री में तो काम मोल में होता है। तो मोल जिसका ज़्यादा होगा, मोल में, पहले उसको मोल में मास निकालना है, मोल में सब निकालना है। तो मोल में जो अमाउंट में ज़्यादा होगा, मोल के हिसाब से मोल में जो अमाउंट में ज़्यादा होगा वो होगा सॉल्वेंट, और जो कम होगा वो होगा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा मोल के हिसाब से। अब मोल के हिसाब से हम क्यों बोल रहे हैं, चलो अच्छा समझो। तो इस पे लिए हम एक क्वेश्चन और लगा दिए हैं। तो ये देखो, वैसे ये कोर्स में है नहीं लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन सुन लो, मोल में हम क्यों बोल रहे हैं। तो देखो, जैसे क्वेश्चन है, टेल विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट। तो इसमें 98 ग्राम H2SO4 है और 54 ग्राम H2O है। तो पट्ट से आप क्या बोलोगे कि भाई ये 98 ग्राम H2SO4 है, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है? सॉल्वेंट। यही तो बोलोगे ना, मोर इन अमाउंट जो होता है वही सॉल्वेंट होता है। तो आप इसको देख के बोल तो दिए कि H2SO4 सॉल्वेंट है, क्योंकि ये 98 ग्राम है, 98 ग्राम है। H2O जो है वो 54 ग्राम है, H2O 54 ग्राम है। देख, ये ज़्यादा लग रहा है, तो आप तो यही बोलोगे कि H2SO4 यहाँ पे सॉल्वेंट है और H2O सॉल्यूट है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तो वो देखो, तो 98 ग्राम, अब कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, मोल में निकालेगा। तो 98 ग्राम H2SO4 है, 54 ग्राम H2O है, और इनको जो मोल में पहले कन्वर्ट करेंगे। ये तो पता है कि सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है, इन मोल। इसीलिए तो हम ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि इन मोल में, समझ जाओ। तो 98 ग्राम H2SO4 को हम लोग मोल में बदलेंगे। तो मोल इज इक्वल टू होता है मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसका H2SO4 का जब हम लोग मोल निकालेंगे तो मास है इसका 1, और मॉलिक्यूलर मास है इसका 98, और मॉलिक्यूलर मास भी है 98। तो आएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1। और वहीं H2O जो है वाटर, इसका जब हम मोल निकालेंगे तो मास गिवन, इसका गिवन मास रखेंगे तो वो होगा 54। यहाँ पे 54 दिया गया है ना, और यहाँ पे H2SO4 में 98 दिया गया था, तो 98 रखा था, और यहाँ पे 54 है तो 54 रखा। अब नीचे क्या होता है, मोलर मास। तो अब वाटर का मोलर मास 18 है, इसका तो 98 ही होता है। तो मोल्स आ गए, दोनों के मोल्स दोनों के निकाल लिए। H2SO4 के 1 और H2O के कितने मोल है, 3। अब यहाँ पे अब बताओ भाई, अब बताओ कौन ज़्यादा है कौन कम। भाई H2O ही तो ज़्यादा है, 3 मोल है ये तो खाली 1 मोल है, ये तो 3 मोल है। तो वो ज़्यादा क्या है, H2O ज़्यादा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, H2O, ना कि ये जो 54 ग्राम H2O है ये है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट है तुम्हारा H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 ये तुम्हारा सॉल्यूट है, और H2O सॉल्वेंट है। ये H2O ज़्यादा है मोल्स के हिसाब से, मोल्स में निकालो, ये नहीं कि ऊपर है, ये ऊपर देख के बोल दियो हाँ ये 98 है तो ये ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट है ना, मोल में निकाल के देखो।
तो H2SO4 क्या है, लेस अमाउंट में है, तो ये सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है। ठीक, ये देख लो। तो किस में निकालना है, मोल में वो देखना है कि कौन ज़्यादा कौन कम, ये नहीं कि यहाँ देख के बता दियो। ठीक, चलो अब आगे देखो। हाँ, तो अब देखा जाए सबसे पहला वाला जो था वो है मास परसेंटेज या परसेंटेज बाई वेट, और इसी को परसेंटेज वेट बाई वेट, तो कुछ भी बोलो। ठीक, तो ये हो गई बात। अब इसमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको समझ लेना है, कौन सा, इसका फॉर्मूला लिख लो, ये क्या, वेट परसेंटेज वेट बाई वेट, या ये मास परसेंटेज बोले या परसेंटेज बाई वेट बोले, सबके ये बात एक ही है। और इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास जो सॉल्यूट का मास होगा, पहले ये देखो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्यूट का मास, और उसको डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के मास से, सॉल्यूशन तो टोटल है, तो टोटल जो सॉल्यूशन का मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 सॉल्यूट का साथ। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है ना, परसेंटेज है, तो मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई, ये परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज को करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्योर मल्टीप्लाई बाई 100 इम्प्योर, क्योंकि सॉल्यूट जो आपका होता है वो तो प्योर होता है ना, सॉल्यूशन इम्प्योर होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी मिला होता है और सॉल्वेंट भी मिला होता है, लेकिन सॉल्यूट तो प्योर होता है। तो प्योर मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन इम्प्योर, ये दूसरी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन मेन क्या याद रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और ये सॉल्यूट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉल्वेंट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब W अपॉन वी, परसेंटेज W अपॉन वी, अब इसके लिए भी फॉर्मूला समझ लो, ये हम यही बता दे रहे हैं, परसेंटेज W अपॉन वी यही बता दे रहे हैं। ठीक, मास परसेंटेज वाले में, मास परसेंटेज में परसेंटेज ये W अपॉन W और W अपॉन वी यही बताए दे रहे हैं, तो W अपॉन वी में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे W था, लेकिन यहाँ पे V है, मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ इसका रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ऊपर बाकी सेम रहेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा परसेंटेज W बाई W, और मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा परसेंटेज W अपॉन V। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं किस तरह से आएगा। तो देखो जैसे 10% W बाई W एक्वस सॉल्यूशन, परसेंटेज वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो इससे क्या बात समझ सकते हो आप, 10% W बाई W दिया गया परसेंटेज, तो क्या समझ सकते हो, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में इसमें 10 ग्राम आपका ग्लूकोज का सॉल्यूट है, ये लिख सकते हो कि नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूट, क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम वो सॉल्यूट है, 10 ग्राम ग्लूकोज हो जो भी हो। ठीक, तो अब इसका मास कितना हो जाएगा सॉल्यूट का मास हो गया 10 ग्राम, और क्या पता चला सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम। अब सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं कि नहीं, तो सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आएगा, ये सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट तो हमें पता है और सॉल्यूशन पता है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, तो 100 माइनस 10 कर देंगे तो बचेगा 90 ग्राम, और ये जो 90 ग्राम बचेगा तो यही तो मास है सॉल्वेंट का। तो किसका मास पता चल गया, सॉल्यूट का भी, सॉल्यूशन का भी और सॉल्वेंट का भी। अब ये परसेंटेज वेट बाय वेट में दिया गया है, ठीक है। अब इसको वी में जाने के लिए हमको एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्वेश्चन में दी जाएगी, या वी इज इक्वल टू 100 अपॉन डी, 100 है सॉल्यूशन तो 100। अब हम आपसे मान लो कहें कि 10 नहीं और कोई एग्जाम्पल है, जैसे 40%, ठीक। अगर हम कहें कि 40% शुगर, ठीक, ये सॉल्यूट का हमने आपको परसेंटेज बता दिया 40%, इसका आप क्या कह सकते हो कि इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम, हर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम शुगर होगी, मतलब सॉल्यूट होगा, तो इसका सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मतलब 60 ग्राम सॉल्वेंट है, 40 ग्राम ये शुगर जो कि सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सिर्फ इसके सॉल्यूट के परसेंटेज से आप सारी बातें जान गए। तो बस वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है ये चीज़, ठीक। और इसको वॉल्यूम में ले जाने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन इंटेंसिटी, आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, या ये इसी का अल्टरनेटिव फार्मूला वी इज इक्वल टू 100 अपॉन डी, ये फार्मूला याद रखना, ठीक।
अब ये 10% W/V इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे सॉल्यूट का फिर से परसेंटेज दिया गया है, लेकिन सॉल्यूट का जो परसेंटेज दिया गया है वो W/V का परसेंट दिया गया है। W/V मतलब वेट बाय वॉल्यूम में, तो इसका मतलब क्या है, अब वॉल्यूम पे आ जाना है, तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम नहीं, अब यहाँ पे ये हो जाएगा ना, वॉल्यूम पे बात आ गई, तो वॉल्यूम मतलब 100 ml में कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 10 ग्राम। ये क्योंकि W अपॉन, देखो W/V है ना, तो W मतलब ये कि ये तुम्हारा 10 ग्राम प्रेजेंट है, और V मतलब 100 ml वॉल्यूम, तो ये ml में होगा और ये ग्राम में होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे 10% W/V और 10% W/W में क्या अंतर समझे, कि इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन कितना, सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 90 ग्राम, ठीक, सब ग्राम ग्राम में आया। और W/V में क्या है, इससे मतलब क्या समझोगे 10% W/V से कि 100 ml, क्योंकि नीचे है ना V, तो 100 ml सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब 90 आपका सॉल्वेंट जो होगा तो वो ml में, ठीक। तो सॉल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कैसे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे वॉल्यूम इंटू जो डेंसिटी होगी उसकी, तो डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा ये मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आपको समझ में आया कैसे, तो ये फॉर्मूला अभी बताए थे ना आपको कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इधर होके रखो, डेंसिटी इधर जाएगा क्रॉस में, तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला यहाँ से हमने लिखा है, ठीक। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट वो माइनस कर देंगे, ठीक, और W इज इक्वल टू 100 इंटू डी, ये हमको दिया गया है सॉल्यूशन का भाई, यही तो भी हमने निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई डी, अब ये डी आपको डेंसिटी दी जाएगी, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्यूशन ये है, और 10 ग्राम सॉल्यूट था, तो अब ये यहाँ पे ग्राम था और ये ml में था, तो डायरेक्ट तो माइनस थोड़ी करा देंगे, हैं, डायरेक्ट माइनस करा के थोड़ी लिख देंगे, तो पहले ये जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का हम आपको फॉर्मूला ये बताए हैं क्या, वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम होता है बराबर कितने के, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक। तो डेंसिटी, और इसके बाद अब इससे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन रोके रखो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा फॉर्मूला। अब सॉल्वेंट का मास निकालना है, ठीक, तो सॉल्वेंट का मास निकालना है, मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू, होता क्या है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्यूट पता है, सॉल्यूशन पता है, तो सॉल्यूशन को इधर रोके रखो और ये आपका सॉल्वेंट को इधर ले जाएंगे, सॉल्यूशन को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ये देखो लिखा हुआ है, सॉल्वेंट का मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो हुआ, सॉल्वेंट को इधर रोके रखो उधर, और फिर इसको इधर ले जाएंगे, तो सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए जो टोटल सॉल्यूशन का मास है उसमें सॉल्यूट का मास घटाते हैं, ठीक। तो लेकिन इसमें समस्या क्या है, सॉल्यूशन का मास सीधे सीधे नहीं रखते हैं, इसकी जगह कैसे रखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी निकाल के रखेंगे, तो 100 इंटू डी, 100 इंटू डी ही रखेंगे ना, 100 वॉल्यूम तो 100 ही होगा ना, 100 ml, ठीक। तो 100 और इंटू डेंसिटी दी जाएगी, तो 100 इंटू डी माइनस 10 ये आपका सॉल्यूट है, और ये फिर आपका सॉल्वेंट आएगा। तो दिस हाउ हम लोग इस तरह से समझे कि किस तरह से हमको वेट बाई वेट परसेंट देने दिया जाएगा, और W/V में हम लोग ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक। मतलब वेट बाई वेट दिया जाए तो W/V में किस तरह पहुंच सकते हैं, और W/V में दिया जाए तो W/W में किस तरह से पहुंच सकते हैं, ये हम लोगों को समझ में आ चुका है, सिर्फ किस फॉर्मूले की मदद से, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। बस एक चीज़ ये समझ लो कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन, कि देखो ये समझ लो लैंग्वेज कि W/W परसेंट दिया गया होगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम, लेकिन W/V परसेंट दिया गया होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा 100 ml, बस ये चीज़ समझ लो, अगर W/W है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और W/V है तो 100 ml सॉल्यूशन है, और ये फार्मूला अगर ये याद कर लो, ये फार्मूला समझ लो, और एक ये वाला फार्मूला याद कर लो, ठीक, ये वाला, बस फिर अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग समझेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 5% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका मतलब H2SO4 क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट का और परसेंटेज दिया गया है, वे W/V परसेंटेज दिया गया है, ठीक। तो हैविंग डेंसिटी, देखो डेंसिटी दी गई क्वेश्चन में, अब फाइंड क्या करना है, परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज फाइंड करना है, W/V दिया गया है, और आपको वेट बाई W/W में जाना है, ठीक। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला हमने बताया है बस वो याद रखना। तो चलो पहले एक चीज़ ये बताओ कि 5% W/V से आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब यही तो है W/V, इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम H2SO4 है,
ठीक, 5 ग्राम H2SO4 है 100 ml 100, अब यहाँ नीचे V है ना, तो 100 ml सॉल्यूशन में, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम H2SO4। ये बात समझ में आई? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। मतलब आपका सॉल्यूट क्या है 5 ग्राम और वॉल्यूम क्या है 100 ml, वॉल्यूम क्या है 100 ml। ठीक, अब सॉल्यूशन का मास निकालना है। वॉल्यूम पता है आपको, क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि वॉल्यूम कितना है 100 ml, वॉल्यूम पता चला, लेकिन आपको निकालना क्या है मास, सॉल्यूशन का मास निकालना है, ना कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम 100 ml है, ये उसका वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का, लेकिन हमें मास चाहिए, तो मास का वॉल्यूम, तो एक फॉर्मूला हमने आपसे कहा था याद रखना, कौन सा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। वेरी गुड, तो ये फार्मूला याद रखो, हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास निकालना है, वॉल्यूम दिया गया है और डेंसिटी क्वेश्चन में दी गई है, रख दो। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100 है, हाँ चाहे तो ट्रांसफर कर लो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ये वेपर ये सॉरी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन निकालना है मास, इसका वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम है 100 और डेंसिटी क्वेश्चन में दी गई है, देखो 1.5 ग्राम पर ml, तो ये हो गया 1.5। अब इसको सॉल्व करो तो आएगा 150 ग्राम, तो सॉल्यूशन का भी मास आ गया। तो मतलब सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का मास पता है 5 ग्राम। अब चाहिए किसका, सॉल्वेंट का भी निकालें कि ना निकालें, वैसे जरूरत नहीं है निकालने की, निकाल सकते हैं लेकिन जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब समझ में आया, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें ना आपको वॉल्यूम चाहिए ना आपको सॉल्वेंट से कोई मतलब है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 150, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज आ जाएगा। देखो ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ऊपर का तो वेट दिया गया था लेकिन नीचे का वॉल्यूम दिया गया था, चाहिए था आपको नीचे का वेट, मतलब मास, मास में जाना था आपको। तो बस एक फार्मूला याद रखना है आपको, कौन सा, V इज इक्वल टू ये मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो इससे आप मास से, सॉल्यूशन के मास से उसको मास निकाल सकते हैं वॉल्यूम से। ठीक, अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तो इसमें W/W का दिया गया और जाना किसमें है, जाना किसमें है, आपको W/V परसेंट निकालना है। चलो डेंसिटी देखो दी गई है क्वेश्चन में, क्यों परेशान हो, चलो तो करा जाए फिर। अब ये 5% W/W है H2SO4 का, तो इससे क्या समझ रहे हो कि इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम सॉल्यूट है कितने में, 100 ग्राम, 100, यहाँ पे मास लिखेंगे, 100 ग्राम लिखेंगे, मास लिखेंगे, ना कि वॉल्यूम, ml नहीं लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मास है, मास में ग्राम लिखेंगे, ना कि ml तो लिख नहीं देंगे, ml तो वॉल्यूम के लिए होता है ना। तो 5 ग्राम मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम H2SO4 है, तो आपका सॉल्यूट है 5 और सॉल्यूशन है 100। लेकिन अब एक चीज़ ये समझो, अब यहाँ पे तो आपको नीचे वॉल्यूम चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, बस वही फॉर्मूला याद करो, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ये नीचे जो लिखा होता है ये सॉल्यूशन पे बेस होता है, मतलब सब सॉल्यूशन का ही बदलना है जो बदलना है। तो सॉल्यूशन का मास और अपॉन नीचे क्या रहता है, डेंसिटी, तो वॉल्यूम और इधर मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, यहाँ पे निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे सीधे रख दो, मास है 100, तो मतलब 100 अपॉन जो भी डेंसिटी दी गई है, इसीलिए 100 अपॉन डी भी फॉर्मूला याद कराया है। तो 100 अपॉन डी, तो 100 अपॉन डी, डी कितनी दी गई है 1.5, तो इसको रख देंगे तो आ जाएगा हमारा वॉल्यूम 100 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो अब सीधे फॉर्मूला रख दो, परसेंटेज W/V में रख दो, तो मास ऑफ सॉल्यूट पता है आपको, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का आ जाएगा। तो अब समझ में आया कि W/W से W/V में किस तरह जाना है, और W/V से आपको W/W में किस तरह से जाना है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, बात बहुत ईजी है। ठीक, अब समझ में आया हम क्या समझाना चाह रहे थे। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास अपॉन एक्स। और ये एक्स क्या होता है, तो ये अलग अलग इसके हिसाब से होता है। जैसे एक्स निकालने, एसिड के लिए एक्स होगा उसकी बेसिसिटी, एसिड्स के लिए होगी एक्स उसकी बेसिसिटी, बेस के लिए होती है उसकी एक्स क्या होता है उसकी एसिडिटी, और सॉल्ट के लिए क्या होती है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो वो होता है उसका एक्स। तो एक्स अलग से निकालते हैं हम लोग। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। और एक्स को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एक्स कैसे निकलना है। ठीक, एक्स क्या है, तो देखो एसिड के लिए एक्स होता है उसकी बेसिसिटी। अब देखो जैसे आप एग्जाम्पल देखो H2SO4 का, ठीक, तो इसमें H2SO4 की आप इसको देख करके इसकी बेसिसिटी का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक, H के 2 हैं, O के 4 हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 ही होगी, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। HCl है अगला एग्जाम्पल देखो, HCl, तो इसकी बेसिसिटी आप देख के बता सकते हो 1 है ना, तो इसकी बेसिसिटी HCl की 1, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, ये देखो फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास अपॉन ये x, तो यहाँ पर अब x की जगह क्या रखेंगे 1,
है ना। या देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। H2SO4 में क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x की जगह आप यहाँ पे क्या रखेंगे 2। तो x की वैल्यू क्या है, एसिड है अगर, तो उसके लिए x उसकी बेसिसिटी होती है। ठीक, अब इसमें भी कुछ क्या है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कुछ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सो एसिड है, इनमें एक्सेप्शन है। इनमें एक्सेप्शन ये है कि इनको देख करके आप इनकी बेसिसिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी को आप देख करके उनकी बेसिसिटी बता सकते हैं, लेकिन इनको देख करके आप बेसिसिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तब पता चलता है इसकी बेसिसिटी क्या है। जैसे H3PO4 देखो, तो इसकी बेसिसिटी 3 है। तो ये स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। वैसे इसमें तो जो देखने में समझ में आ रही, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो P होगा बीच में और ऊपर डबल बॉन्ड से O जुड़ेगा, और यहाँ एक बचे 3। ठीक, फास्फोरस की बाहर वो कितने इसे कंबाइन कर सकता है, फास्फोरस 4 से ही तो कंबाइन कर सकता है। तो एक ऊपर वो डबल बॉन्ड से O के साथ जुड़ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 3 वो कर लेगा। ठीक, और ये सिंगल बॉन्ड जो O होंगे, ये एक 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 H को नीचे लटका लेंगे, H के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि H के 3 है ना, O के 4 है, H के 3 है, तो एक O तो ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। बाकी ये क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से फास्फोरस के साथ जुड़ेंगे, और हर O एक H के साथ कंबाइन होगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, इसकी बेसिसिटी आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अगर अब किसी में H3PO4 के अगर होगा तो उसकी इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो यही तो लिखेंगे, मॉलिक्यूलर में वेट उसका जो होगा, और अपॉन यहाँ x की जगह क्या रख देंगे 3। अगर H3PO4 होगा तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब दूसरा देखो, जैसे H3PO3 देखो, तो इसकी तो 2 आ रही है, जबकि देखने में तो 2 का नहीं लग रही। ठीक, लेकिन यहाँ पे आ रही है 2। देखने में आप नहीं बता सकते हो किसकी 2 है, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो देखो P4 के साथ जुड़ सकता है, एक O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, और सिंपली वैसे ही अब बचेंगे इसमें 2, क्योंकि इसमें O3 है, तो एक O इधर हो गया, एक O इधर हो गया, और एक H जोड़ लिया। अब इधर कितने H बचे, एक H बचा, और O तो अब एक O बचे नहीं, तो एक H अलग जुड़ जाएगा, एक H डायरेक्ट P से जुड़ जाएगा, OH नहीं बनेगा इस बार, तो 2 OH बनेंगे। तो इसकी आप, तो इसकी कितनी आएगी बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी आएगी 2। x की जगह क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे। तो इसी तरह आप इनके स्ट्रक्चर बनाइएगा, H3PO2 के, और H4P2O7 के, H4P2O5 के, इन सब के स्ट्रक्चर बनाइएगा, और आगे इनकी ये निकालिएगा x की वैल्यू। अब ये खुद से आप निकालिएगा, तो प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और बेस के लिए x क्या होता है, उसकी एसिडिटी। बेस के लिए x होता है उसकी एसिडिटी। अब ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी आप देख के बता सकते हो कि उसकी एसिडिटी कितनी है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट 3 ही तो होते हैं कंपाउंड, एक एसिड, बेस और सॉल्ट। तो अब देखते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में हम लोग देखते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैट आयन। कैट आयन पे कितना पॉजिटिव चार्ज लगा है। ठीक है, कैट आयन पे ही तो पॉजिटिव, कैट आयन आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, और एन आयन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको नेगेटिव चार्ज वाला नहीं देखना, आपको कैट आयन देखना है। कैट आयन पे पॉजिटिव चार्ज देखना है, कितना है, 1+ है, 2+ है, 3+ है, तो आपको इसकी एक्स की वैल्यू पता चलेगी, एक्स आपका निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, तो Al2SO4 होल ट्वाइस। ठीक, अब जो Al होता है, इसकी वैलेंसी आप लोग निकाल लेंगे, तो और इसके बाद फिर जब आप इसमें देखेंगे तो दो Al है, तो और 3+ होती है इसकी। देखो यहाँ पे आप देख करके समझ रहे हो, Al2 लिखा हुआ है, Al2 लिखा हुआ है, और जो एक Al होता है, तो उस ये अब ये इस कैट आयन में एक Al में 3 का चार्ज होता है, और है कितने, 2। तो Al+3 और Al+3 2 हैं, तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना होगा कैट आयन पे, 6। हाँ, तो इस पे टोटल चार्ज कितना है कैट आयन पे, यहाँ पे कैट आयन Al है, और ये SO4 तो है नहीं, तो इस पे कितना है, x में वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्योंकि इसमें जो कैट आयन है एल्युमिनियम, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो उसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 6 का, उसमें 6+ पॉजिटिव चार्ज है कैट आयन में, तो x = 6 आ जाएगा। अब देखो जैसे AlCl3, तो इसमें देखो Al एक ही Al है, अब एक Al में कितना होता है चार्ज, इसके कैट आयन में 3 होता है ना, 3 होता है, तो 3 Al और +3, तो इसमें कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 है। अब Na2CO3 देखो, तो इसमें क्या है, 2 है Na के, एक Na में कितना होता है, +1 होता है, एक Na में +1 होता है, और है कितने, 2, तो क्या हो जाएगा +2। इसमें कितना चार्ज, इसमें x कितना हो जाएगा 2। इसमें टोटल चार्ज जो है कैट आयन पे वो है 2 का। अब देखो MgSO4, तो एक Mg जो होता है, तो उस पर होता है 2+ का, और एक ही है यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो कैट आयन जो होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, आगे देखो ये आगे वाला पॉजिटिव चार्ज वाला, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उस पर जो चार्ज, जितना चार्ज होगा, तो वो होता है x हो जाता है सॉल्ट के लिए। पॉजिटिव चार्ज ऑन कैट आयन, कैट आयन जो पॉजिटिव चार्ज, कैट आयन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज है वही उसके लिए x हो जाता है। तो इस तरह से आप x की वैल्यू जान करके आप उसका इक्विवेलेंट मास या वेट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये x।
एक्स किस तरह से सबके लिए अलग अलग निकालना है, एसिड के लिए अलग तरीका, बेस के लिए अलग और सॉल्ट के लिए अलग। तो इस तरह एक्स निकाल के आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। तो अब है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, डब्ल्यू अपॉन ई इज इक्वल टू नहीं सॉरी डब्ल्यू अपॉन ई। और चलो अच्छा ये बात पे बताते हैं, आप सीधे सीधे फॉर्मूला याद कर लो नॉर्मेलिटी का, डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ई इंटू वी। अब यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, तो मैंने बताया था स्मॉल डब्ल्यू आपको रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को और कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट को। ठीक, तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है मतलब सॉल्यूट। ठीक, और मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। ठीक, और नीचे क्या है ई, और ई क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। ये क्या है ई, इक्विवेलेंट वेट। इसलिए कह रहा था इक्विवेलेंट समझ लो, क्योंकि इक्विवेलेंट आगे जरूरत पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट किस तरह से निकालना है ये समझ गए। तो W मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। तो ये है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, क्या, W मतलब सॉल्यूट जो है आपका उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन ई मतलब इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। ठीक, तब आपका आएगा नॉर्मेलिटी। इसकी आप डिफिनेशन बना सकते हैं। अब ये देखो W जो है आपका सॉल्यूट, तो ये ग्राम में होगा और इक्विवेलेंट आपका इक्विवेलेंट वेट नीचे है, तो ग्राम पर इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं कि नहीं। और ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम और 1000, तो मतलब आप ये लिख सकते हैं 1000 है, तो आप ये लिख सकते हैं कि पर लीटर ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। पर लीटर ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। अब ये 1000 के हमने ये वॉल्यूम को इसमें लीटर में कर दिया और ये हमारा W अपॉन जो ई बचा, तो इसको हम लोग ग्राम पर इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हैं कि नहीं। ऊपर ग्राम है नीचे इक्विवेलेंट वेट है, तो ग्राम पर इक्विवेलेंट वेट। तो पर लीटर ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, पर लीटर मतलब हर एक लीटर पर ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो होता है, तो वही होता है नॉर्मेलिटी, उसकी नॉर्मेलिटी। खैर आप चाहे डिफिनेशन इसकी आती नहीं है, आपको मेन क्या है इसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसके बाद अगला है हमारा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000, हर जगह 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। ठीक, और अपॉन में m1 और मल्टीप्लाई बाई वी वही है अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और m1 क्या है हमारा मॉलिक्यूलर वेट है उसका। ठीक, सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर वेट है, और ऊपर ये स्मॉल w है मतलब सॉल्यूट है और मल्टीप्लाई उसको 1000 से मल्टीप्लाई कराया है यूनिट को उसको बड़ा करने के लिए। चलो अब आता है हमारा मोलैरिटी। ठीक, उसको लीटर ये जो हमारा है। हाँ, तो अब देखो मोलैलिटी, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला समझ लो। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है, देखो हाँ, तो W इंटू 1000, W यही सॉल्यूट है अपना मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है M1 इंटू डब्ल्यू, अब ये M1 क्या है, M1 हमारा वही मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूशन का, और यहाँ पर कैपिटल W, जबकि यहाँ पर क्या था V था, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम था और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसका ये फॉर्मूला याद कर लेना मोलैलिटी का। मोलैलिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये होता है हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट या n अपॉन n प्लस n। ये क्या स्मॉल n क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट मोल के टर्म्स में। ठीक, तो सॉल्यूट मोल में कितना है, तो वो स्मॉल n हो गया। तो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ये कैपिटल n किसके लिए है, ये है सॉल्वेंट के लिए, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब स्मॉल n और मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब कैपिटल N, तो n अपॉन n प्लस n ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए ये फॉर्मूला लिख लो, n मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला याद कर लो। तो ये थे आपके फॉर्मूले, इनको याद कर लेना। और हाँ, मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करेंगे तो वो टोटल 1 आएगा। ठीक, और परसेंटेज बाय W और परसेंटेज W बाई V का फॉर्मूला आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और वो। ठीक, तो ये थे आपके फॉर्मूले, इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये देखो, चलो अच्छा ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपना तैयार कर लेना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम लोग। तो एक बार ये फॉर्मूले एक बार आप और तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, और इसमें अब हम लोग सभी चीज़ें निकालेंगे, सारे फॉर्मूले जो अभी पढ़े हैं तो सारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो पहले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन समझते हैं। 5% W/W मतलब आपका जो ये NaOH जो आपका दिया गया है, तो इसका परसेंटेज दिया गया है, वेट बाई वेट परसेंट कितना दिया गया है 5%, और इसकी डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी कितनी है 1.2। अब हमें अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो W/V परसेंट फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सभी चीज़ें निकालना है। तो सबसे पहले W/V में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन जो मास होगा तो उसको हमें वॉल्यूम में बदलना होगा, तो वही फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं।
तो पहले तो इससे ये बताओ कि आप क्या समझ रहे हो। 5% वेट बाय वेट दिया गया है NaOH का, मतलब सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन है और उसमें NaOH जो है तो उसका परसेंट दिया गया है 5%। सॉल्यूशन में हमारा NaOH है और उसका परसेंटेज दिया गया है 5%, वेट बाय वेट दिया गया है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि 100 ग्राम, अब ये वेट बाय वेट है मतलब W/W है, तो इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम NaOH, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH है। ठीक, तो 100 ग्राम और ये 5 ग्राम। अब एक चीज़ देखो कि सॉल्यूट है आपका ये NaOH, तो ये सॉल्यूट स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना है 5 ग्राम। और अब सॉल्वेंट भी हम निकाल सकते हैं, अलग जरूरत नहीं है लेकिन निकाले ले रहे हैं, मान लो जरूरत पड़े। तो 100 है आपका सॉल्यूशन, 100 ग्राम, NaOH है 5 ग्राम, तो आप 100 में से 5 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट कितना आया 100 - 5 मतलब 95 ग्राम। अब इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है। ठीक, अब हमें इसको बदलना किसमें है, वॉल्यूम में। तो एक फॉर्मूला आपसे कहा था याद करना, क्या कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का मास और वॉल्यूम में बदलने में मदद करेगा, क्योंकि W/W और W/V में जाने के लिए इसका सॉल्यूशन को ही वॉल्यूम और मास में बदलना होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम में जाना है, वॉल्यूम निकालना है, तो मास, और मास आपको दिया गया है सॉल्यूशन का कितना 100, तो 100 और डेंसिटी भी क्वेश्चन में दी गई है 1.2, तो 100/1.2 करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इसका सॉल्यूशन का 83.3। तो ये अब आ गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट है आपका 95 ग्राम है, और अच्छा इक्विवेलेंट वेट निकाला है, लेकिन कोई नहीं। तो ये चाहे तो आप सब पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लो, बाद में फॉर्मूला लगा के निकालो। इसमें तो यही किया है कि पहले सब इन्फॉर्मेशन लिख ली है, सब इन्फॉर्मेशन निकाल लो, उसके बाद फिर करो। चलो, लेकिन आप चाहो तो सीधे सीधे लिख लो। तो देखो आपने वॉल्यूम निकाल लिया, तो अब देखो फॉर्मूला, परसेंटेज W/V को फॉर्मूले में रखो, तो क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर 5 ग्राम, तो 5, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, और अपॉन में क्या करते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना निकाला 83.3। ठीक, 83.3, यहाँ पे 100 नहीं होगा, ये गलत लिखा है। ठीक, तो 5 × 100 अपॉन 83.3, इसको सॉल्व करेंगे तब आपका परसेंटेज आ जाएगा W/V का। ठीक, W/V परसेंटेज आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। किसको, ये इसमें ना देखना, ये गलत लिखा हुआ है, 5 नहीं, 5 × 100 अपॉन 83.3, वॉल्यूम लिखना है ना नीचे। अगर वो लिख देंगे तो फिर W/W आ जाएगा, वो तो क्वेश्चन में दिया गया है हैं। तो चलो, तो आपका पहला हो गया, आपका W/V निकल आया परसेंटेज। चलो वॉल्यूम में। ठीक, अब इसके बाद दूसरे मेंबर पे क्या निकालना है, हमें निकालना है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो फार्मूला याद किया होगा तो कर लेंगे। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है W/E, मतलब ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और W के साथ मल्टीप्लाई होता है 1000 का, और E के साथ मल्टीप्लाई होता है V का, मतलब वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है आपको सॉल्यूशन के। तो चलो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, W × 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। W क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट वाला। चलो तो फार्मूले में पहले अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है 95 ग्राम है, तो हाँ, इस सॉल्वेंट का मास हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी, अभी सॉल्वेंट के मास की ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी अभी। ठीक, तो अब इसके बाद कैटायन। हाँ, अब देखो, अब ये आपका जो NaOH है, तो ये एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट के लिए हम लोग को क्या होता है, सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, और यहाँ पर मोलर मास अपॉन यहाँ पर x जो होगा, तो वो सॉल्ट के लिए कैसे निकलेगा, तो वो कैटायन पे कितना चार्ज है, तो उसके लिए वो होगा x की वैल्यू। ठीक, चलो तो देखो NaOH में Na पे कितना चार्ज 1, एक ही का है ना। हाँ, तो मतलब NaOH पे जो कैटायन है आपका Na, तो ये Na पे एक ही का चार्ज होता है +1, तो 1। ठीक, कैटायन पे A1 का चार्ज है, तो आपका इसका मतलब आपका वो आ गया N, उसकी X की वैल्यू आ गई 1। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो ऊपर मोलर मास अपॉन नीचे क्या लिख देंगे हम लोग X हम लोग निकाल चुके हैं, X की वैल्यू, अब सीधे सीधे X की वैल्यू रखो, तो X की वैल्यू कितनी आई, X की वैल्यू आई 1, और ऊपर मोलर मास कितना आएगा, तो NaOH का आएगा आपका 16 और एक 17 और 17 और 10 मतलब 27। हाँ, तो 23 + 16 + 1 मतलब 40 आएगा इसका मोलर मास। ठीक, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 40/1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। चलो अब आ जाओ फॉर्मूले में आ जाओ। ठीक, हाँ, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हो गया आपका 5। ठीक, 5 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक,
अब देखो, और मल्टीप्लाई करना है 1000 से तो मल्टीप्लाई बाई 1000 हो गया। और अब नीचे क्या करेंगे, नीचे होगा इक्विवेलेंट में वेट का मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। तो 40 आपका इक्विवेलेंट वेट आया है कि नहीं, अभी निकाला है, और 83.3 हो जाएगा आपका वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हम पहले निकाल चुके हैं, ये देखो वॉल्यूम निकाला था कि नहीं 83.3, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी रख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा नॉर्मेलिटी। अब निकालना है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए W इंटू 1000 अपॉन M1। M1 मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख दो, तो आपका W मतलब वो सॉल्यूट का मास, तो वो 5 है, लिखा है, ठीक 5 है, ये पता है आपको। 1000 का मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा, और अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट नहीं चाहिए, मॉलिकुलर वेट चाहिए। अब यहाँ पे देखो मॉलिकुलर वेट है 40। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर कि इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर वेट के बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x आया था वो 1 ही आया था, तो कटा नहीं था, इसलिए इक्विवेलेंट वेट और मॉलिकुलर वेट बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट लिखना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट नहीं लिखना है। यहाँ पे जो आप देखो कि यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट रखा था नॉर्मेलिटी में, तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट वेट है, नहीं, यहाँ पे वो मॉलिकुलर वेट है, मोलर मास लिखा हुआ है 40, ठीक। क्योंकि x की वैल्यू अगर कुछ और आ जाती, 2 आ जाती, तो फिर यहाँ पे 20 हो जाता है, इसलिए फर्क पड़ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखो, नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नीचे रहता है इक्विवेलेंट वेट, लेकिन यहाँ पे मोलैरिटी में क्या रहता है, नीचे नीचे रहता है आपका ये क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक। तो इनके फॉर्मूले अच्छे से तैयार रखना, और मल्टीप्लाई करना है किसका, वॉल्यूम का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मोलैरिटी आ जाएगी, इसको सॉल्व करना। ये आंसर हो सकता है गलत लिखे हो, ठीक है, तो देख लेना। मोलैरिटी अपने मन से सॉल्व करना, सब समझते जाओ, सॉल्व करते जाओ। और मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो तो वो होता है W अपॉन M1 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे तो V था मोलैरिटी जब हम निकाल रहे थे, तो यहाँ पे वॉल्यूम रखा था सॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे कैपिटल W मतलब सॉल्वेंट का मास रखना है, तो सब में अंतर है, ये नहीं कि सेम हो सब कुछ ना। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, W मतलब सॉल्यूट का मास, तो वो है 5, और मल्टीप्लाई बाई 1000, और 40, ये 40 क्या है, मॉलिकुलर वेट मतलब M1, ठीक। अब ये मोलैरिटी में ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, W अपॉन M1 और W अपॉन M1, ये दोनों में सेम होता है, लेकिन ये नीचे वाला बदलता है सिर्फ, ठीक। ये इसलिए अभी बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको रिलेशन भी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 83.3 था, यहाँ पे ये सॉल्वेंट का मास रखना है, तो सॉल्वेंट का मास है 95, हमने ऊपर निकाला था क्योंकि 100 है सॉल्यूशन, 5 है आपका सॉल्यूट, तो आपका सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 95 हम निकाल चुके हैं, तो 95 रख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगी मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, ठीक, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला आपने याद किया था, n अपॉन n प्लस n, मतलब n क्या था, स्मॉल n क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये रखना है आपको। तो मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट देखो क्या है, तो सॉल्यूट क्या है NaOH, तो NaOH का मोल निकालो, कितने आएगा, तो मोल निकालने के लिए गिवन मास जो गिवन है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर, तो 5 है गिवन अपॉन 40 है मॉलिक्यूलर मास, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल 0.12 मोल आ गए NaOH के। अब सॉल्वेंट के मोल निकालो, तो सॉल्वेंट क्या है H2O, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो H2O है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के निकालो मोल, तो इसके 95 है आपका सॉल्वेंट का मास गिवन, और होता है इसका 18, तो 5.2 आ जाएगा इसका मोल। चलो एक्वस सॉल्यूशन है तो वो इसमें H2O है ना, ठीक। तो इसका मतलब आपने जो मोल निकाले अभी तो रख दो, तो 0.12 सॉल्यूट का मोल, मोल जो सॉल्यूट के हैं अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल ऐड कर देंगे, तो आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और फिर सॉल्वेंट में क्या करना है, जस्ट इसमें थोड़ा बदल देना है, क्या कि ऊपर कैपिटल N मतलब सॉल्वेंट का मोल, और नीचे वही सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल ऐड कर देना है। इसमें ऊपर स्मॉल n था मतलब सॉल्यूट का मोल था, लेकिन इसमें कैपिटल N है मतलब सॉल्वेंट का n है, तो इसमें ये n रख देना है, तो ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक। अब हम देखेंगे आगे इनके हम रिलेशन देखेंगे, ठीक, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगभग काफ़ी चीज़ें हैं जो एक जैसी पक रही हैं, एक जैसी पक रही हैं, बस कुछ अंतर पक रहा है। कई फॉर्मूले जैसे देखो मोलैरिटी और मोलैरिटी में ज़्यादा अंतर नहीं पक रहा है। ये पूरा ये ऊपर क्या रखना है हमको, सॉल्यूट का मास स्मॉल W अपॉन M1, और ये मल्टीप्लाई बाई 1000 है, तो उसकी बात छोड़ो। लेकिन इधर देखो, इधर ये 1000 है और नीचे इधर क्या है, इधर आपका बस यही तो फ़र्क पड़ रहा है, इधर वॉल्यूम है। और इसमें देखो अगर आप, तो इसमें क्या पक रहा है, इसमें भी W अपॉन M1, तो ये देखो ये मैच कर रहा है ना, मल्टीप्लाई 1000 अपन यहाँ पे कैपिटल W मतलब सॉल्वेंट का मास है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी में, तो इनका रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन हमको अभी सीखना पड़ेगा, ठीक। तो रिलेशन सीखना पड़ेगा, उसके पहले हम लोगों को एक टॉपिक और देखना पड़ेगा, मिली इक्विवेलेंट, ठीक, और मिक्स्ड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालना। चलो अब आगे बात करेंगे फिर ये सब है, लेकिन अभी आपका ये क्वेश्चन लगाया, इसी तरह के और क्वेश्चन बुक से देखना और लगाना आप लोग। इसमें देखो कोशिश करना कि एक ही इसमें आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक। तो एक ही चीज़ यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन में आप सब कुछ निकाल सकते हैं। हालांकि सब कुछ निकालने को आएगा नहीं, एक साथ सब कुछ निकालने को बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है ये 2 चीज़ें बोल दे, ये 2 चीज़ें बोल दे, ये 2 चीज़ें बोल दे, कुछ भी 2 चीज़ें पूछ सकता है। तो आप सब निकालने की प्रैक्टिस करो, फिर जो 2 पूछे तो वो आंसर पट्ट से बता देना, ठीक।
मेन बस इतना काम है आपको कि सब कुछ निकाल के रख लेना है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले इसमें टॉपिक में। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद।